नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सऊदी अरब से राना अमजद साहब ने सवाल पूछा है कि यहाँ हमारे सऊदी अरब में ईद की नमाज में 12 तकबीरात जायद पढ़ते हैं, जबकि पाकिस्तान में 6 तकबीरात जायद पढ़ी जाती हैं ईद की नमाज में। तो ये फर्क क्यों है? तो इसका जवाब ये सुन लें कि पाकिस्तान के अहले सुन्नत जो हैं वो हनफी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हैं और अहनाफ के नज़दीक ईदैन की नमाज में 6 तकबीरात जायद पढ़ी जाती हैं। और जो सऊदी अरब वाले अहले सुन्नत हैं वो हम्बली हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हैं। इमाम अहमद के नज़दीक 12 तकबीरात नमाज ईदैन में पढ़ना वाजिब है। इसलिए सऊदीया के अंदर 12 तकबीरात पढ़ी जाती हैं, वो 7 तकबीरात पहली रकात में पढ़ते हैं और 5 तकबीरात जो हैं वो दूसरी रकात में पढ़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक 6 तकबीरात जायद पढ़ी जाती है ईद की नमाज में। 3 तकबीरात पहली नमाज में पढ़ी जाती हैं और 3 तकबीरात जो हैं वो दूसरी रकात में पढ़ी जाती हैं। और दोनों मसलक सही हैं। इख्तलाफ जो है वो सिर्फ अफजलियत और गैर अफजलियत का है, जायज नाजायज का इख्तलाफ नहीं है। कि इमाम अहमद के नज़दीक 12 तकबीरात जो वाजिब हैं वो अफजल हैं और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 6 तकबीरात ईदैन की नमाज में पढ़ना अफजल है। एक दोस्त ने यह सवाल किया है कि ये जो 6 तकबीरात जायद ईद की नमाज में पढ़ी जाती है, इसकी वजह क्या है, इसकी इल्लत क्या है? तो देखें, ये तकबीरात इबादात में शामिल हैं और इबादात के अंदर मशरूइयत के अंदर जो इबादात की वो तौकीफी बात होती है कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा है। ये जैसे फजर की 2 रकातें हैं, जोहर की 4 पढ़ी जाती हैं, मगरिब की 3 पढ़ी जाती हैं। तो इबादात जो होती है ना, इनकी मशरूइयत तौकीफी होती है, यानी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा होती है। अब वो किसी की समझ में आए, किसी की अकल में आए या ना आए, तो इबादात तौकीफी हैं। ये तकबीरात जो ईद की नमाज में पढ़ी जाती हैं ये भी इबादत में शामिल हैं, तो ये भी तौकीफी हैं कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा हैं, जो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं और उम्मत का जो है इस पर अमल है। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो 6 जायद तकबीरात ईद की नमाज में पढ़ी जाती हैं, इनके पढ़ने का मकसद क्या है? देखें, जब अल्लाह ने इंसान को बनाया था ना, तो कुरान पाक में वो अल्लाह ने सारा वाकया बयान किया कि फरिश्तों ने एतराज किया था इंसान की तख्लीक पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त ये जवाब दिया था कि फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते कि मैंने इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया। अब जब इस खुशी के मौके पर इंसान नमाज के दौरान जब कहता है अल्लाहु अकबर, तकबीरात बुलंद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं कि देखो, इस खुशी के दिन में, खुशी के मौके पर भी इंसान जो है आज मेरी बड़ाई, मेरी अजमत, मेरी तकबीर के नारे जो है वो बुलंद कर रहा है। तो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि देखो, मकसद ये था मेरा इंसान को बनाने का। तो यही जायद तकबीरात का मकसद है कि खुशी के अंदर भी अपने रब को नहीं भूलना, बल्कि 6 तकबीरात जायद पढ़ के अल्लाहु अकबर कह के अल्लाह की अजमत और अल्लाह की बड़ाई बुलंद करनी है। एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि तकबीरात ईद जो हैं, अगर ये कोई भूल जाए, भूल से 1 रह जाए या 2 रह जाए या आगे पीछे हो जाए, तो फिर इसका क्या हल है? देखें, तकबीरात जो जायद हैं ईद की नमाज में ये वाजिब हैं और शरई मसला ये है
कि जब ईद की नमाज हो या आम नमाज हो, कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा सहव लाजिम होता है। शरई मसला ये है। लेकिन ईद की नमाज में क्योंकि कसरत अवाम होती है, एक बड़ा मजमा होता है, तो इस बड़े मजमे की वजह से मुताखिरीन जमहूर ने जो है इसको इस मसले के साथ बयान किया कि अगर तकबीरात भूल जाए इमाम तो फिर सजदा सहव नहीं किया जाएगा। अगरचे सजदा सहव शरा के अंदर तो हुक्म यही है, लेकिन ईद की नमाज में तकबीरात भूलने की वजह से सजदा सहव नहीं किया जाएगा, कसरत अवाम की वजह से कि फसाद मच जाएगा नमाज में, कि अगले सफों वालों को तो पता चल जाएगा कि इमाम साहब ने जो है वो सजदा सहव किया है, लेकिन अब जो सफे दूर तक बनी हुई हैं तो वो समझेंगे कि सजदा सहव किया है या सलाम फेर दिया है, इसलिए नमाज खराब होने का खदशा ज्यादा है। इसलिए अगर तकबीरात कोई भूल जाए तो बस सजदा सहव नहीं होगा, इसी तरह नमाज मुकम्मल कर ली जाएगी और यही नमाज दुरुस्त हो जाएगी। एक दोस्त ये पूछ रहे हैं कि नमाज ईद पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि साल बाद पढ़नी होती है तो इसलिए अक्सर दोस्तों को तरीका भूल जाता है बावजूद याद होने के। और आमतौर पर जब हम पढ़ते हैं ईद की नमाज तो बहुत सारों को देखा वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अब ये कैसे कर रहा है, वैसे ही वो कर लेता है, या दाएं वाले को देखता है या बाएं वाले को देखता है, और देख कर जो है ना वो अगर बायां वाला दाएं वाला गलत करता है तो देखने वाला भी गलत कर जाता है। तो तरीका मैं आपको बता देता हूं। तरीका ये है कि सबसे पहले नियत करनी है कि 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर, पीछे से इमाम के मुंह में किबला शरीफ अल्लाह अकबर, ये नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ ऐसे कानों तक उठाने हैं और नियत बांध लेनी है। अब सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है, सना कहते हैं इसे, सना पढ़नी है आखिर तक, वला इलाहा गैरुक तक। जब ये पढ़ लेनी है फिर 3 तकबीरें कहनी है, अल्लाहु अकबर इमाम कहेगा, कानों तक हाथ उठा के हाथ छोड़ देने हैं, नियत नहीं बांधनी। दूसरी मर्तबा इमाम तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाने और छोड़ देने। फिर इमाम तीसरी तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाने फिर बांध लेने। फिर इमाम किरात करेगा, किरात के बाद रुकू सजदा जैसे नमाज आम पढ़ते हैं। फिर दूसरी रकात के लिए इमाम खड़ा हो जाएगा, इमाम पहले किरात करेगा, किरात के बाद फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाने हैं। अब 3 तकबीरात हम पहली रकात में अदा कर चुके, अब ये चौथी तकबीर थी जब इमाम कहेगा किरात के बाद दूसरी रकात में अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठा के छोड़ देने हैं। फिर इमाम दूसरी रकात की दूसरी तकबीर और कुल जो तकबीरात हैं वो 5वीं तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाने छोड़ देने। फिर दूसरी रकात में इमाम तीसरी तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाने छोड़ देने। फिर इमाम चौथी तकबीर कहेगा, वो रुकू की तकबीर होगी। जब इमाम चौथी तकबीर कहेगा वो रुकू की है तो बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। उसके बाद नमाज मुकम्मल करनी है, सजदे होंगे, रुकू के बाद अत्तहियात होगी, दुआ पढ़ के सलाम फेर देना है। तो ये तरीका है नमाज ईद अदा करने का। इसके बाद अरबी 2 खुतबे पढ़े जाते हैं और फिर आखिर में दुआ होती है। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई ईद की नमाज में दूसरी रकात में शरीक हुआ, अब जब वो दूसरी रकात में शरीक हुआ 3 तकबीरें तो इमाम साहब के साथ उसे मिल गई, अब उसकी 1 रकात रह गई, तो अब वो कैसे दूसरी रकात अदा करेगा? तो उसका तरीका यह है कि जैसे आम नमाजों में हम अपनी रकात अदा करते हैं, जो रकात रह जाती है तो वो जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो वो फौरन खड़ा हो जाएगा, खड़े होकर जो है वो अपनी किरात करेगा। किरात के बाद वो अपनी 3 तकबीरात खुद कहेगा जो उसकी उस रकात की रह गई है, जो रकात उससे छूट गई है, और उसके बाद जो है वो अपनी रकात मुकम्मल करके सलाम फेर देगा। इस तरह उसकी ईद की नमाज ये दुरुस्त हो जाएगी। एक दोस्त ने ये सवाल किया है कि हज के मौका पर
क्या औरतों को पर्दा करना जरूरी है कि जैसे आम हालात के अंदर गैर मर्दों से औरतें पर्दा करती हैं? तो देखें, हज के मौका पर शरीयत का हुक्म यह है कि औरत पर्दा ना करे, और अगर उसने पर्दा डालना भी है चेहरे के ऊपर, तो वो कपड़ा जो उसने चेहरे पर बतौर पर्दा डाला है वो उसके चेहरे के साथ टच नहीं होना चाहिए, मस नहीं होना चाहिए। और औरतों को खास तो एक टोपी, एक कैप जो है ना वहां दी जाती है। जिन औरतों ने पर्दा करना होता है वो आगे से इस तरह होती है, उसके आगे फिर वो पर्दा लटका लेती हैं ताकि चेहरे और उस कपड़े के दरमियान फासला रहे, चेहरे के साथ वो मस ना हो। तो अव्वल तो ये कि औरतों के लिए पर्दा जरूरी नहीं है हज के मौके पर, और अगर उन्होंने करना है तो ये तरतीब होती है जो मैंने बयान की है। इसी तरह एक दोस्त सवाल कर रहे हैं हज के मुतालिक कि औरत हज पर क्या अकेली जा सकती है? देखें, शरीयत ने औरत को अकेले हज पर जाने से मना किया है जब तक कि उसके साथ कोई महरम ना हो। हालांकि इतनी बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है हज, लेकिन शरीयत ने औरत को अकेले इस इबादत के अदा करने के लिए सफर करने की इजाजत नहीं दी है। अगर कोई महरम साथ नहीं है तो औरत अकेली हज पर या उम्रे पर नहीं जा सकती। आजकल एक तरीका और चला हुआ है कि वो सिर्फ वहां जाने के लिए जो है ना वो पासपोर्ट पे या कागजात के अंदर डॉक्यूमेंट्स में लिखवा देते हैं, किसी भी गैर मर्द के साथ अपना रिश्ता कायम करके मेरा भाई है, मेरा चाचू है, मेरा मामू है, ऐसे रिश्ते बना देते हैं, कागजी रिश्ते। ये कतन जायज नहीं है, ये गुनाह है, और गुनाह करके हज या उम्रे पे जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। इसलिए जब तक हकीकी महरम साथ ना हो तो हज और उम्रे का सफर औरत नहीं कर सकती। इसी तरह एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि दौरान हज या दौरान उम्रा औरत को मखसूस अय्याम आ गए तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? देखें, जैसे ही औरत को मखसूस अय्याम आएंगे तो वो उसका हज और उम्रा जिसका उसने एहराम बांधा है वो उसका खत्म हो गया। नापाकी की हालत के अंदर औरत ना बैतुल्लाह में दाखिल हो सकती है, ना बैतुल्लाह का तवाफ कर सकती है। इसलिए अब वो उसकी कज़ा करेगी बाद में, दोबारा किसी मौके पर। लेकिन जिस हज उम्रे का उसने एहराम बांधा है और मखसूस अय्याम उसको आ गए तो फिर उसका वो हज और उम्रा वहीं पर जो है वो खत्म हो जाता है। आजकल इसका एक हल और भी है कि एक मखसूस दवा, मखसूस गोलियां जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, जो औरतें हज उम्रे पे जाने से पहले इस्तेमाल करती हैं, खाती हैं, जिससे उनको मखसूस अय्याम जो हैं हज उम्रे के जो उनका पैकेज है, जो उनके अय्याम है, उन दिनों में वो मखसूस अय्याम नहीं आते, ताकि उनका हज उम्रा जो है वो दुरुस्त हो जाए। ये हल भी शरीयत के अंदर जायज है।